लोग, फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में हो गए, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो गुनगुन मैडम, प्लीज़ 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 स्टॉप योर नॉनसेंस। तुम यहाँ पे जो काउच में पड़े पड़े ये जो भजर भजर कर रही हो ना, तुम्हारे ये व्लॉग को कोई अगर लड़की देखेगी जो प्रेग्नेंट अभी तक हुई नहीं है, नई नई शादी हुई है, वो सोचेगी कि प्रेगनेंसी के में और मिस कैरेज के बाद ये सभी इंसान इतना बकबक बकबक कर सकता है। पर वो तो हकीकत तो ये नहीं है। हकीकत में तो इंसान की जो मिसकैरेज होती है या इंसान का डिलीवरी होता है तो एक दिन के लिए तो इंसान कम से कम अनकॉन्शियस ही रहता है, कुछ घंटों के लिए तो रहता ही है। और ऊपर से इतना नहीं बोल सकता और ना ही तुम्हारे तरह इतना स्पीड में बोल सकता है। तुम तो लेटी हो, लेटे लेटे बकबक बकबक करती जा रही हो, तो लेटी क्यों हो? उठ के बैठ जाओ। तुमको तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है तुम लेटी हो जानबूझ के, ताकि तुम अपने माइंड में प्लानिंग कर सको कि अब समर के लाइफ में कैसे घुसना है और राधिका को समर के लाइफ से कैसे निकाल के बाहर करना है। तुम्हारे पास तो अब लगता है यही एक अब चारा है, यही तुम माइंड में प्लानिंग करती जा रही हो, तुम लेटी हुई हो। और समर की मम्मी से तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप गुनगुन को आई थी देखने के लिए, गुनगुन ने आपको फ़ोन करके बुलाया, हो गया। आप गुनगुन के पापा को बुलाओ, गुनगुन की मम्मी को बुलाओ और गुनगुन के पास रख के आप यहाँ से रफा दफा हो। बेकार का ध्रुव की मम्मी के संग बैठ के भजर भजर कर रहे हो। ये ध्रुव की मम्मी के संग तो शामिल होकर पंडित के पास तो आप लोगों ने मिला भला ये सब किया है, और ऊपर से अब ध्रुव की मम्मी आपके लिए दुश्मन बन गई। तब कहाँ दुश्मन बनी थी, तब तो दोस्त बनी हुई थी जब बेटे को काबू में करना था। अब वही औरत दुश्मन बन गई है। और यहाँ पे आपको तो गांव में रहना चाहिए। आप गांव छोड़ छोड़ के यहाँ आ जाते हो। आपको क्या गांव से क्या पति लात मार के भगा दिया है क्या, जो यहाँ पे बार बार आ जाते हो, बैठे रहते हो? गुनगुन के पास होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता आपको। और गुनगुन से एक चीज़ कहूँगी, अपने मम्मी पापा को बुलाओ, अपनी मम्मी को बुलाओ। यहाँ पे क्या दूसरे की मम्मी को मम्मी मम्मी कर करके बुला रही हो इतने बार? उनका आने का तो यहाँ कोई मतलब बनता ही नहीं है। समर के घर में रहने का मतलब बनता है कि समर की मम्मी है, तुम्हारे से इतना क्या वो है? और तुम यहाँ पे अपनी मम्मी पापा को तो बुलाती नहीं हो। तुमको तो पहले अपने पापा को फ़ोन करके बोलना चाहिए था कि तुम्हारा ये हाल हुआ है, और ध्रुव को भी तुम्हारे पापा को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि ऐसा हाल तुम्हारा हो गया है, बच्चा नहीं रहा। पर नहीं, कोई किसी को इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, बस तुम सबको फ़ोन कर करके डायल कर करके तुम सबको बुला रही हो। तुम्हारे में इतना हिम्मत है कि यहाँ पे तुम डिस्चार्ज होने के बाद तुम यहाँ इसको उसको फ़ोन मिला सक रही हो, पर यहाँ पे बैठे रहने का तुम्हारे में हिम्मत नहीं, आराम से लेटी हुई हो। वाह क्या बात है गुनगुन, तुम्हारे ऊपर तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला के तुमको डॉक्टर ने यहाँ भेजा है कि तुम यहाँ पे पावरफुल वुमन बन के बैठी रहो और यहाँ पे झगड़े सबसे करती रहो, बातें सुनाती रहो। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे गुनगुन मैडम के तो देख रही हूँ अलग ही तेवर है। यहाँ पे बच्चा नहीं रहा तो बच्चे के पीछे इतना रोना गाना ये वो, और समर की मम्मी अलग ही है, वो तो पुलिस बुलाने में लगी हुई है। तो चलिए, जिसमें आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।